जय श्री कृष्णा। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है, समय आने पर उसका मृत्यु सुनिश्चित है। मनुष्य मरने का बाद आत्मा का क्या होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु का बाद आत्मा को 24 घंटे के लिए यमदूत ले जाते हैं। यमलोक में इन 24 घंटा में आत्मा को बताया जाता है कि संसार में कितना पाप कर्म किए हो और कितना पुण्य कर्म किए हो। उसका बाद आत्मा को यमदूत फिर उस घर में लाकर छोड़ देते हैं जहाँ जिस घर में शरीर त्याग किया था। फिर आत्मा 13 दिन तक उस घर में रहने लगते हैं। जब 13 दिन पूरे हो जाता है, यमदूत आकर उस आत्मा को यमलोक को ले जाता है। हिंदू शास्त्र अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाता है, शरीर को छोड़कर आत्मा को 3 प्रकार का मार्ग मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का हिसाब से 3 मार्ग मिलता है, जैसे अंशी मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग में कर्म का हिसाब से जाना पड़ता है। अति मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर होते हैं और धूम मार्ग पितृलोक का यात्रा पर होते हैं और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा पर होते हैं। कर्म फल के अनुसार आत्मा को इन 3 मार्गों में अलग अलग रास्ता पर जाना होता है। आत्मा को कर्म का फल के हिसाब से यमराज तय करते हैं कि आत्मा को किन रास्ता पर जाना है। हिंदू यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने से पहले जो मनुष्य तप ध्यान किया है, भगवान को स्मरण किया है, वो आत्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होते हैं। उस आत्मा को ब्रह्मलीन हो जाता है। और कुछ मनुष्य सत्कर्म और न्याय धर्म को मानते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का बताया हुआ रास्ते पर चलते हैं। उस मनुष्य मरने का बाद उस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होते हैं, देवलोक का चरण में स्नान मिलता है। और जो मनुष्य अन्याय अधर्म पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, उस मनुष्य मरने का बाद उस आत्मा को भूत प्रेत जोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। उनका आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता है। और कुछ आत्मा धरित्री पर जैसा कौन सी जोनि में जन्म ले लेते हैं। ये सब आत्मा को 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18 दिनों में यमलोक यानी यमराज का दरबार में पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण अनुसार जो मनुष्य जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, न्याय धर्म की रास्ता पर चलते हैं, दूसरा आदमी को मदद करते हैं, हर इंसान से अच्छे तरीके से बात करते हैं, गरीब का सेवा करते हैं, किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं, धर्म शास्त्र को मानते हैं, ऐसे लोग का मृत्यु के बाद कष्ट का सामना करना नहीं पड़ता है, सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु का बाद बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो कि बैतरणी नदी रक्त और विष से भरी हुई है। जो मनुष्य जीवन काल में अगर गाय की दान किया हो, वो मनुष्य मृत्यु का बाद आसानी से बैतरणी नदी को पार कर देता है, यमलोक की दरबार में पहुंच जाता है। जो मनुष्य गाय का दान नहीं करता है, वो मनुष्य मरने का बाद बैतरणी नदी में डूबते रहते हैं और अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। यमदूत उस आदमी को कठोर से कठोर सजा देते हैं। उसका बाद आत्मा यमपुरी पहुंचने का बाद पुसोदा नामक एक नदी का पास आत्मा पहुंच जाता है। वहां पर एक छायादार वृक्ष होता है। आत्मा उस छायादार वृक्ष का नीचे विश्राम करता है। वहां पर आत्मा का परिवार यानी पुत्र बहू और परिजन का दिया हुआ पिंडदान उस आदमी को मिलता है। आत्मा पिंडदान सेवन करने का बाद उसको पुनः शक्ति मिलता है। उसका बाद आत्मा को यमलोक को जाना होता है। यमलोक में 4 द्वार होते हैं। इन 4 द्वारों में से दक्षिण द्वार में पापी आत्मा को जाना होता है। पापी आत्मा को इस द्वारों में 100 साल तक भटकते रहते हैं। जो आत्मा जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो, सत मार्ग में अपना जीवन त्याग किए हो, गरीब लोग का सेवा किए हो, वो आत्मा को उत्तर द्वार में जाना होता है। और जो आत्मा जीवन काल में माता पिता का सेवा किए हो, हमेशा सत्य अहिंसा रास्ता पर जीवन बिताया हो, धर्म न्याय और भगवान का ऊपर विश्वास किए हो और सत्य के साथ अपना जीवन बिताया हो, वो आत्मा को पूर्व की द्वार में जाना होता है। पूर्व द्वार को भगवान का द्वार माना जाता है।
रिद्धि सिद्धि और स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है। वो द्वार में आत्मा प्रवेश करते ही स्वर्ग में उसको देवी और देवता स्वागत करते हैं और स्वयं यमराज आकर स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि जो आदमी मरता है वो आदमी गहरा नींद में ऊपर उठने लगता है। जब आदमी का आंख खोलते हैं तब उसको पता नहीं चलता है कि वो किस हालत में है। उस आदमी मरने का 12 दिन बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होता है। मनुष्य की मृत्यु के समय तिथि नक्षत्र देखा जाता है। तिथि नक्षत्र अनुसार आत्मा का सजा निर्धारित होता है। जो व्यक्ति का कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो जाता है वो काल में यमलोक का दक्षिण द्वार खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो जाता है उसके लिए उत्तर द्वार खुलने लगते हैं। मनुष्य अपना अच्छा कर्म और बुरे कर्म का फल हिसाब से सजा भोगने पड़ता है और कर्म का हिसाब से पुनर्जन्म मिलता है। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।